नमस्ते, प्रणाम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा विषय है अमात्य कारक। आप सभी लोगों ने अमात्य कारक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अ, देखिए, एक ग्रह होता है आत्म कारक, जो कि जिसका वीडियो हम लोगों ने पहले भी बनाया है कि आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा अंशों के ऊपर जो ग्रह है वो ग्रह आपका आत्म कारक ग्रह हो। दूसरे नंबर का जो ग्रह है, जो भी मैक्सिमम डिग्री के ऊपर है आत्म कारक ग्रह के सेकंड नंबर की डिग्री, वो ग्रह बेसिकली होता है आपका अमात्य। देखिए, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। मतलब ये हुआ कि आत्मकारक ग्रह तो वो ग्रह हो गया कि जिस जो पर्पस है आपका इस जीवन में आने का, वो पर्पस आपका आत्मकारक ग्रह बताएगा। और उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो मददगार जो ग्रह साबित होता है वो होता है आपका अमात्य ग्रह, अमात्य कारक ग्रह। स्वाभाविक रूप से जैसा मैंने बताया कि मैं सात चर कारक यूज में लेता हूं। इन जनरल माना जाता है कि मान लीजिए किसी का अमात्य कारक ग्रह जो है सूर्य है, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। उसे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा, जो कर्म क्षेत्र होगा, वो लीडरशिप क्वालिटी के साथ में होगा। वो नेता हो सकता है, पॉलिटिक्स के अंदर हो सकता है। ऐसे ही चंद्रमा के लिए जो है, चंद्रमा की जो भी नैसर्गिक कारकत्व है, लाइक वो इमोशंस से कारक है, इमोशनल चीजों से कनेक्टेड है, फार्मा से कनेक्टेड बताया जाता है। तो ये कहा जाता है इन जनरल कि जो भी अमात्य कारक ग्रह आपका है, आपका जो कर्म क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ होगा। ऐसे ही मंगल है, तो मंगल आपका एग्रेशन का कारक ग्रह, जोश का कारक ग्रह है। तो कहा जाता है कि वो पुलिस के अंदर, मिलिट्री के अंदर, स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर वो व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो देखिए, ये सभी ग्रह के अपने अपने कारकत्व, ये आप लोगों को सभी को ऑलरेडी पता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर हम लोग जाते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि आवश्यक नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स के अंदर है तो उसका अमात्य कारक ग्रह जो है वो आपका सूर्य हो, या कोई व्यक्ति जो है सिने वर्ल्ड के अंदर है, उसका अमात्य कारक ग्रह जो है वो कि शुक्र हो, जैसा माना जाता है, जैसा कहा जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी ग्रह आपका अमात्य कारक है उसके डायरेक्टली कनेक्टेड प्रोफेशन से आप जुड़े हुए होंगे। लेकिन एक विधि है जिससे आप लोग देख सकते हैं, और ये सत्य भी है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है, जिस भी कर्म क्षेत्र के अंदर है, आपका जो भी अमात्य कारक ग्रह बनता है, वो अमात्य कारक ग्रह की जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज को यूज में लेकर के आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप जो रहेगा यहां पर, एक होता है कारकांश लग्न। आप लोगों ने सुना हुआ होगा। आत्मकारक ग्रह जो है आपका, जो भी आत्मकारक ग्रह आपका है, वो नवमांश कुंडली के अंदर किस राशि के अंदर स्थित है, सबसे पहले हम लोगों को वो देखना है। उस राशि को देखने के बाद में हम लोगों को वापस से D1 चार्ट के अंदर आना है, और वो जो राशि है उसको लगन मान करके हम लोगों को फल कथन करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो। उसके बाद में हमारा जो दूसरा स्टेप होगा, वो होगा कि वहां से आपका अमात्य कारक ग्रह किस भाव में स्थित है, और उसकी लॉर्डशिप्स कौन कौन सी। जब आप ये विधि आप अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि किसी का भी प्रोफेशनल लेवल के अंदर, जो भी व्यक्ति का प्रोफेशन है उसके अंदर, आप पाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत सफल है, तो वो अमात्य कारक को बहुत अच्छे से यूज में ले रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अगर किसी का अमात्य कारक मंगल है और मैं जाकर के कह दूं कि साहब आपका अमात्य कारक ग्रह जो है वो मंगल है, और आप जाइए स्पोर्ट्स के अंदर, आप स्पोर्ट्समैन बन जाइए, या आप जो है पुलिस के अंदर चले जाइए, आप सैनिक बन जाइए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज, देखिए, अमात्य कारक ग्रह जो है वो आपके फाइनेंसेस से भी संबंध रखता है, आपके कर्म से भी संबंध रखता है। तो एक स्टेप ये भी होता है कि आप जाकर के चेक कीजिए कि आपका जो भी अमात्य कारक ग्रह है उसकी डिग्निटी आपकी कुंडली के अंदर किस प्रकार है। स्वाभाविक रूप से अमात्य कारक ग्रह की शुभ स्थिति होना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि वो आत्मकारक ग्रह से युति में है या आत्मकारक ग्रह से केंद्र में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये बहुत अच्छा सूचक है आपके लिए। उसकी अच्छी राशि में होना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ये मेरा सेशन जो अभी का जो सेशन है, मैं सिर्फ अमात्य कारक को लेकर के बनाऊंगा। राजयोग या किस प्रकार से बनते हैं वो मेरा सेशन आज का नहीं है अभी। तो चलिए सीधा हम लोग डायरेक्टली जो है उदाहरण के ऊपर हम लोग चलते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को देखना है। ये जो सामने कुंडली है, ये SRK की कुंडली मैंने ली है, शाहरुख खान की जो है कुंडली मैंने यहाँ पर ली है। और स्वाभाविक रूप से नेट से ही मैंने उठाया है, इसके अंदर नेट से लिया है मैंने।
इनका जो आत्मकारक ग्रह है, आत्मकारक ग्रह है इनका मंगल, और अमात्य कारक ग्रह जो है वो है इनका चंद्रमा। अब जैसा लोग मान करके चलते हैं कि अमात्य कारक ग्रह जो है सब चंद्रमा हो गया, तो व्यक्ति जो है ऐसे कामों के अंदर होना चाहिए कि जो कि इमोशन से रिलेटेड हो, जो कि केयरिंग वाले बिजनेस हो, नर्सिंग नर्चरिंग वाले बिजनेसेस के अंदर हो, उस तरह के कार्यों के अंदर लगा हुआ हो। लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक बहुत सफल, और हमें पता है कि बहुत सफल जो हैं हमारे इंडस्ट्री के, ये सबसे सफल लोगों में से एक है। तो जैसा मैंने बताया कि देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जाकर के कारकांश लगन देखें, और कारकांश लगन से हम लोगों को जो देखना है कि जो कारकांश लगन के अंदर जो आपका अमात्य कारक है उसकी क्या स्थिति बनती है, और उसका लॉर्डशिप हम लोगों को यहां पर जाकर के देखना है। तो यहां पर आप देखिए कि मंगल जो है, जो कि आत्मकारक ग्रह है इनका, वो नवमांश के अंदर आपका मीन राशि के अंदर, आई रिपीट, मंगल इनका आत्मकारक ग्रह है, और मंगल की जो नवमांश में राशि है वो है आपका मीन राशि। अब मुझे जाकर के सीधा सा ये है कि लगन कुंडली पे वापस जाना है, और लगन कुंडली में जाकर के जो मीन राशि है उसको मेरे को लगन बना लेना है। ये लगन बनाने के बाद में मेरे सामने आ गया कारकांश लगन। अब मेरा जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जो कि है आपका अमात्य कारक ग्रह। अब आप देखिए कि कारकांश लगन से इनके दशम भाव में शुक्र की स्थिति है, और गुरु जो है राशि दृष्टि से भी देख रहे हैं और ग्रह दृष्टि से भी देख रहे हैं। तो स्वाभाविक हमें पता है कि ये जो है बहुत बड़े कलाकार हैं। अब अमात्य कारक का रोल रोल किस प्रकार से इनके जीवन के अंदर आया, आप ये देखिएगा। जो लॉर्ड है इनका, जो भी प्रोफेशन है इनका, प्रोफेशन है ये एक बहुत बड़े सफल कलाकार हैं। तो यहां देखिए कि पंचम भाव जो है प्रेम का भाव है, पंचम भाव, पंचम भाव कला का भी भाव है। और जो अमात्य कारक ग्रह चंद्रमा, वो पंचम भाव के स्वामित्व के साथ में होकर के आपके लाभ स्थान के अंदर बैठे। तो इसका अर्थ यह है कि हम लोग जानते हैं कि इन्होंने जो प्रारंभ से जो फिल्में बनाई है प्रेम को लेकर के, और प्रेम के अंदर जो इमोशन जो इनके हैं, आज भी अगर हम लोग देखें कि जो भी फिल्में इनकी हम लोग देखते हैं, तो उनमें सबसे प्रमुख होता है कि प्रेम, और प्रेम का इमोशंस। तो कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो अमात्य कारक का यूज इन्होंने अपना लिया है। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग। टोटल 3 उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग। अब जैसे ये उदाहरण आप ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी का चार्ट ले लीजिए। अब इंदिरा गांधी जी का जो अमात्य कारक ग्रह है वो है इनका वीनस, शुक्र। इन जनरल कहा जाता है कि साहब आपका अमात्य कारक ग्रह जो है शुक्र है, तो आप कलाकार होंगे, आप कला के अंदर जाएंगे, सिने वर्ल्ड में जाएंगे, या किसी भी प्रकार से कुछ भी वीनस रिलेटेड कार्यों के अंदर आप लगे हुए होंगे। लेकिन ये जो है एक बहुत सफल राजनीतिज्ञ हुई हैं, हमारे देश की सबसे सफल प्रधानमंत्री जी रही हैं। इनके जीवन में अमात्य कारक का किस प्रकार से रोल आया? तो आप देखिए इनका जो आत्मकारक ग्रह है, इनका आत्मकारक ग्रह है शनिदेव। और यहां पर जो शनि है, आप देखेंगे कि नवमांश कुंडली के अंदर हमारा वही स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि जो भी इनका आत्मकारक ग्रह है वो जाकर के हमें देखना है नवमांश कुंडली में। और नवमांश कुंडली में जाकर के हमने जब देखा, तो जो शनि है वो है मकर राशि के अंदर। तो मुझे सीधा सा ये है कि D1 चार्ट में जाना है, और D1 चार्ट में जाने के बाद में मकर राशि को मेरे को लगन बना लेना है। अब जब मैंने मकर राशि को यहां पर मैंने लगन बना लिया, तो जो कारकांश लगना मेरे सामने बन करके आता है, वो बन करके आता है मकर लगन का। और अमात्य कारक ग्रह, जैसा मैंने बताया, अमात्य कारक ग्रह यहां पर शुक्र है। तो आप देखिए कि जब पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर पंचम भाव का भी होना आवश्यक है, प्लस आपका दशम भाव का भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहां पर आप देखिए कि शुक्र जो है दशम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव का स्वामी होकर के आपका द्वादश भाव के अंदर स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पंचम भाव भी आ गया पॉलिटिक्स का, आपका दशम भाव भी आ गया, प्लस ये 12वें भाव में, 12वां भाव जो है बेसिकली आप देखेंगे कि विदेश का भाव होता है। तो अगर हम लोग अगर हिस्ट्री के ऊपर हम लोग जाएं तो हम लोग पाएंगे कि अ, इंदिरा गांधी जी से बेहतर जो विदेश नीतियां जो थी, और कोई नहीं बना पाया। जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्थाएं थी, या हमारी मान करके चलने की आर्मी से रिलेटेड चीजें थी, जो विदेशी जो संबंध इनके रहे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। विदेश नीति मुख्य रूप से इन्होंने अपने जो है जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इन्होंने लिया, और वो कला के रूप में एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, थोड़ा रिलेट कर पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ पर हो सकते हैं कि मैं शब्दों का बहुत सही उपयोग नहीं कर पाया हो यहाँ पर, बट ये आप लोग देखिएगा। एक उदाहरण और लेता हूँ।
ये जो चार्ट है, ये जो कुंडली है, ये है महेश योगी जी की। महेश योगी जी जो है, हम सभी को पता है कि बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं, और विदेश में जाकर के इन्होंने अपना एक पूरा का पूरा एक सिटी इन्होंने बसाया है। आज भी राम मुद्रा भी चलती है उनके वहां पर, नीदरलैंड्स के अंदर, जहां तक मेरा ध्यान है। सूर्य जो है इनका आत्मकारक ग्रह है। स्टेप मेरा वही है कि आप जाइए नवमांश कुंडली के अंदर, नवमांश कुंडली में जाकर के आप देखिए कि जो सूर्य है, जो कि आत्मकारक ग्रह है, वो किस राशि में। कारकांश लगन के अंदर अगर हम कहूं, नवमांश में सूर्य जो है धनु राशि के अंदर है, तो मैं लगन कुंडली में जाऊंगा। लगन कुंडली में जाकर के मैं इसको लगन बना लूंगा। मैंने इसको लगन बना लिया। लगन बनाने के बाद में जो इनका जो अमात्य कारक ग्रह है, मीन जो सेकंड हाईएस्ट जो डिग्री जिसका है, वो है आपका बुध। अब आप यहां पर देखिए, बड़े कमाल की बात है, जैसा मैंने बताया कि आपको हाउस लॉर्डशिप्स यूज में लेनी है, प्लस वहां पर जो भी प्लेनेट साथ में हो वो भी आपको यूज में जाकर के लेना है। तो बुध की जो लॉर्डशिप बनती है यहां पर सप्तम भाव की बनती है और दशम भाव की बनती है, और वो दूसरे भाव के अंदर बुध बैठे हुए। दशम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में होता, तो हम लोग मान करके चलते हैं कि व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होगा, वो बोलने का या इस तरह का जो कम्युनिकेशन का, मतलब, या फैमिली से रिलेटेड, हम लोग बोलते हैं कि फैमिली से रिलेटेड वर्क हो सकता है व्यक्ति का। लेकिन आप ये देखेंगे कि सेकंड हाउस का मतलब ये हो गया कि आपकी वाणी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस चीज से रिलेट करेंगे साथ में। पंचम भाव का स्वामी मंगल भी है, और 12वें भाव का स्वामी वहां पर मंगल बैठा हुआ है साथ में बुध के। प्लस अगर हम लोग दृष्टि भी अगर हम लोग ले यहां पर, तो दृष्टि और किसी की नहीं है। ठीक है। तो मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन किस प्रकार के कर्म क्षेत्र में रहे, आपका जो अमात्य कारक ने किस प्रकार आपकी मदद की और कहां पर जाकर की मदद की। हमें पता है कि पंचम भाव मंत्रों का भाव है, 12वां भाव विदेश का भी है, और दूसरा भाव आपकी वाणी का है। तो इन्होंने अपने जो भी कर्म क्षेत्र इनका रहा, आज हम लोग कर्म क्षेत्र मान करके चलेंगे, स्पिरिचुअल गुरु हैं ये बहुत बड़े, तो दूसरा भाव का महत्व है यहाँ पर स्पष्ट रूप से वो चीज मेरे को यहाँ पर नजर आ रही। ठीक इसी प्रकार से अमात्य कारक की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरा ये जो छोटा सा वीडियो है, और जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को कम शब्दों के अंदर। देखिए, एक चीज होती है कि मैं एक एक अमात्य कारक ग्रह को लूं, लाइक चंद्रमा को लिया, और चंद्रमा की मैं 10 आपको अलग अलग चीजें बताऊं। उसकी बजाय बेहतर यह है कि हमें पता है कि चंद्रमा के कारकत्व क्या क्या है, और वो सभी प्लैनेट्स के साथ में आप ले सकते हैं। उनको देखिए, भावों को आप लोगों को पता होना चाहिए, भावों के कारकत्व आप लोगों को पता होने चाहिए, और वो अमात्य कारक किस प्रकार से आपकी मदद करेगा, आप अपने चार्ट में जाकर के लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।